सावधान हो जाइए, कोई आ रहा है जो ना दिखेगा ना सुनेगा, लेकिन महसूस होगा और अपना प्रभाव बहुत बड़ा डालेगा, जो आपको डरा सकता है, जो आपको अशांत और बेचैन कर सकता है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जो मायावी है, राहु और केतु। जी हाँ, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, भाई राहु की दशा आने वाली है, सावधान हो जाओ, केतु की दशा आने वाली है, बिल्कुल बच के रहो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डराने का सबसे बड़ा ज़रिया राहु और केतु है। राहु और केतु बस नाम ही काफ़ी है। ठीक है, आइए लेकिन आज हम जानते हैं एक्चुअली है क्या राहु और केतु। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, सिर्फ छाया है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत है मानव जीवन के ऊपर। ठीक है, राहु केतु जब भी दशा आपके अंतरा आएगी तो बहुत सारा जो है परिवर्तन आपने आपको देखने को मिलता है। राहु क्या है? राहु जो है इल्यूजन है, आदमी के मन में एक इल्यूजन क्रिएट करके रखता है। भ्रम है, वहम है, अशांति है, मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है राहु। केतु क्या है? वैराग्य है, आपका अध्यात्म है, आपको चीज़ों से दूर लेके जाता है, वो केतु है। ये हमेशा ही बुरे फल नहीं देते, हमेशा क्या, मैं तो ये कहूँगा ये कभी भी बुरे फल नहीं देते, अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं एक्चुअली है क्या। राहु जब भी आपकी ग्रह दशा, महादशा, अंतर्दशा में आएगा, तो सबसे पहले क्या करने वाला है? आपकी टाइम मैनेजमेंट को खराब कर देगा। यदि अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन भी इसी से मिलती है। आदमी बहुत बड़ी जो सोच बनाता है वो राहु ही देता है। और जब भी ये महादशा के अंदर आएगा, आपको अगर अच्छा हुआ तो फर्श से अर्श तक लेके जाएगा, और यदि बुरा हुआ तो बिल्कुल उल्टा करने वाला है। लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो ये कुछ नहीं करेगा, आपको फायदा ही फायदा देगा और आपको बहुत तरक्की देगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन का प्लैनेट है। ये किसी भी चीज को एक्सटेंड कर देता है। ये जिस भाव के अंदर बैठा होगा उस चीज को एक्सटेंड करेगा, लेकिन आपको इसे यूज करना आना चाहिए। राहु को, राहु सेकंड हाउस के अंदर आता है तो धन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपनी जो है सोशल वैल्यूज़ को बना के रखना है, अपने नियमों को बना के रखना है और उसको आपने फॉलो करना है। राहु चौथे घर के अंदर आता है तो कहीं न कहीं माता से आपके संबंध बिगाड़ेगा, आपके मन में बहुत सारे शौक लेके आएगा, गाड़ियाँ, मकान, वाहन, और माता की हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। लेकिन यहाँ आप इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी माता से संबंध बेहतर रखिए, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, चांदी धारण करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। छठे भाव का राहु मेंटली आदमी को हमेशा एग्रेसिव जोन में रखता है। मन में हमेशा बदला लेने की भावना रहेगी, शत्रु हंता है, शत्रुओं का विनाश कर देता है, लेकिन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। राहु हमें क्या बताता है कि मेरे पिछले जन्म के अंदर ये काम जो है मेरे अधूरे रह गए थे, इस काम को लेके मैंने कहीं न कहीं अन्याय किया है और इस अन्याय को मैंने इस जन्म में नहीं करना है और इसको ठीक करना है। यानी सेकंड हाउस का राहु, कहीं न कहीं आपने अपने धन को मिसयूज़ किया है, जिसके कारण लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। चौथे भाव का राहु यानी कहीं न कहीं अपने माता से आपने संबंध खराब रखे हैं, जिसके कारण आपको परेशानी हुई है। सातवें भाव का राहु यानी आपने अपनी धर्मपत्नी से रिलेशन खराब रखे हैं और जो कि आपको इस जन्म में नहीं करने हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो राहु एक डर नहीं, एक ब्लेसिंग से, एक वरदान के रूप में आपके ऊपर आएगा और ये सबसे ज़्यादा तरक्की देने वाला होगा, क्योंकि सोच को राहु ही बदलता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं केतु की। केतु जहाँ बैठा होगा उस चीज़ से आपको सेपरेट कर देगा, क्योंकि ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। आपके सेकंड हाउस में जब भी आता है तो आपको कभी भी धन का मोह नहीं रहता है, आपके धन की तरफ नहीं भागते हैं। आपके अगर सेवंथ हाउस के अंदर आ जाता है तो यानी कहीं न कहीं आप अपनी स्त्री के साथ संबंध खराब रखते हैं, आपकी आपकी स्त्री से अटैचमेंट नहीं रहती है। चौथे घर के अंदर केतु का आना अच्छा है, लेकिन घर से कहीं दूर ले जा सेटल करता है, क्योंकि मदरलैंड के ऊपर सेपरेटेड टेंडेंसी का प्लैनेट आके बैठ जाता है। वहीं चौथे भाव में अगर केतु है तो राहु 10वें भाव में होगा, बहुत अच्छा। अगर आप मेहनत करेंगे इस राहु के साथ तो आपको बहुत जल्दी नाम और बहुत जल्दी शोहरत देने वाला है। तो यहाँ सबसे अच्छा जो इनका उपाय रहता है राहु और केतु का, इनका बीज मंत्र का जाप करें रोज, आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, कभी भी ऐसा ना हो कि जब आप बिस्तर से उठ रहे हैं तो आपका बिस्तर बिखरा हुआ है, आपका तकिया कहीं और वो चादर कहीं और। आपका जो वर्किंग बैग है, वर्किंग डेस्क है, आपका ऑफिस स्पेशली मेंटेन रहना चाहिए, आपके बाल बने हुए होने चाहिए, समय पे उठें और समय पे सोएं। ये सब चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं, तो राहु और केतु आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। और यदि राहु
तीसरे भाव के अंदर आ जाता है, जो कि पराक्रम का भाव है, आदमी को जुनून देता है, आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत पराक्रम करता है और अपने आप को किसी भी लेवल के ऊपर लेके चला जाता है। अधिकतर पॉलिटिशियंस का मैंने देखा है कि तीसरे भाव के अंदर राहु मुझे देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे उनके अंदर जुनून आता है, वो बहुत जो है अपने आप को इकट्ठा करके अपनी नॉलेज के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा वो किसी अच्छे से लेवल के ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ उनकी वैवाहिक जीवन के अंदर कई बार थोड़ी-सी प्रॉब्लम डालता है, लेकिन अगर 7th लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में है, तो विवाह का सुख भी बहुत अच्छा देता है। राहु अगर कुंडली में 11वें भाव के अंदर आ जाए, तो ये भी मेरा पसंदीदा भाव है। मैं इस भाव के अंदर राहु को बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर डिस्पोज़िटर आपका ठीक है, तो डेफ़िनेटली राहु बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देने वाला है। आप सोशली बहुत फ़ेमस रहेंगे, आपको दुनिया जानेगी, अपनी मेहनत, अपने स्किल्स के द्वारा आपको दुनिया जानेगी। और दूसरा, धन कमाने में आप बहुत आगे रहेंगे, हेल्थ के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे। राहु के बारे में एक चीज़ कहा जाता है, राहु आपका माइंड है, यानी आपका मन क्या सोचता है वो राहु आपको बताता है। हर टाइम आपके माइंड में क्या सोच रहती है वो राहु आपको बताता है, क्योंकि राहु सिर है, राहु धड़ है। वहाँ अगर मैं केतु की बात करता हूँ, तो केतु जिस भी भाव के अंदर पड़ा होगा, उस भाव की आपको खुद भी कभी कदर नहीं होगी और जीवन में उस भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। 10वें भाव के अंदर अगर केतु आके बैठ जाता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अधिकतर लोगों को देखा है कि उनको काम में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। वो बहुत ज़्यादा काम के अंदर कभी भी शौकीन नहीं होते, कभी भी बहुत मेहनती नहीं होते। यहीं अगर 7वें घर के अंदर केतु आके बैठ जाता है, तो कहीं न कहीं आप अपनी वाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब रहता है। आप कहते हैं, बाहर तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जिससे भी रिलेशन बनाता हूँ, वो मेरे साथ बहुत खुश रहती है। पता नहीं मेरी वाइफ़ को क्या हो जाता है, मेरी वाइफ़ से मेरे रिलेशन अच्छे बनते ही नहीं। इसलिए क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है आपके साथ। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, उस दिन से ये केतु एक्टिवेट हो जाएगा और अपना रिज़ल्ट देगा। तो राहु और केतु छाया ग्रह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ लेंगे, तो डेफ़िनिटली इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे।